नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक पवित्र धार्मिक स्थल महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में, जो मैंने लास्ट सप्ताह विज़िट की थी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ घूमें, कहाँ ठहरें और कैसे घूमें, हर चीज़ की जानकारी। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको एक एक करके मैं यहाँ के बारे में और यहाँ के धार्मिक स्थलों के बारे में बताता हूँ। महाकाल की नगरी उज्जैन भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वैसे तो दोस्तों, पवित्र भूमि उज्जैन में कई हजारों मंदिर हैं। मैं आपको उज्जैन के 10 ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जहां पर साल भर श्रद्धालुओं और भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जो उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। शास्त्रों के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी का नाभि भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप यहां कैसे पहुंचें। उज्जैन आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों ही रास्तों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको उतरना होगा इंदौर एयरपोर्ट। आपको इंदौर से डायरेक्ट टैक्सी, कैब और प्राइवेट बसें डायरेक्ट आपको उज्जैन के लिए मिल जाएंगी। अगर आप उज्जैन रेल मार्ग द्वारा आना चाहते हो तो उज्जैन के लिए आपको डायरेक्ट देश के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और 52 से आ सकते हैं। उज्जैन पहुँचने के लिए ये नेशनल हाईवे देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ रहने की बात करें तो आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर ही 500-600 रुपये में आपको अच्छी से अच्छी धर्मशालाएं रहने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप धर्मशाला के हॉल में ठहरना चाहते हो तो आपको 100 रुपये में हॉल में ठहरने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको धर्मशाला में नहीं ठहरना है, होटल में रुकना है, तो दोस्तों होटल में भी आपको 900, 1000, 1200 रुपये में अच्छे से अच्छा रूम आपको उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, उज्जैन में रहने की कोई भी दिक्कत नहीं है। उज्जैन में जहाँ भी आपकी नज़र पड़ेगी हर तरफ आपको धर्मशालाएं, होटल ही नज़र आएंगे। आप उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर, महाकालेश्वर मंदिर के बाहर, हरसिद्धि मंदिर के पास, चार धाम मंदिर के पास आपको हर जगह धर्मशालाएं और रूम आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे घूमें। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए आप यहाँ के लोकल टेम्पू, बैटरी रिक्शा के माध्यम से यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों को घूमा जा सकता है। आप उज्जैन कभी भी आएँ तो 2 दिन का ट्रिप प्लान बना के ही आएँ। अगर आप उज्जैन के सभी धार्मिक स्थलों को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपके पास 2 दिन का समय होना चाहिए। दोस्तों, यह है हमारा पहला स्थान, महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से यहाँ पैदल भी पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो शेयरिंग रिक्शा से 10 रुपये देकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यही है महाकाल मंदिर, उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल। ये महाकाल मंदिर शिव जी को समर्पित है। श्रद्धा और आस्था से भरपूर ये शहर उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ साल भर भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। यहाँ पर देश के हर कोने से प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग, जिसके दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। सावन के महीने में इस मंदिर में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ रहती है और महाकाल का ये मंदिर दुनिया भर में भस्म आरती के कारण
बहुत प्रसिद्ध है। इस आरती को देखने का सुनहरा अवसर किसी को ही प्राप्त हो पाता है। मान्यता है कि इस आरती में शामिल होने वाले सभी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए दोस्तों आपको मंदिर की वेबसाइट से बुकिंग करवानी होती है, या तो आप चाहें तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से टिकट भी ले सकते हैं। बिना बुकिंग के आप भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकते और आपके साथ आपका आईडी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। हमारा दूसरा स्थान है बड़े गणेश जी मंदिर। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 20 कदम की दूरी पर है। इस मंदिर में गणेश जी को बड़े गणेश जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर श्री गणेश भगवान की बहुत बड़ी भव्य मूर्ति की प्रतिमा है, जिस कारण से इस मंदिर को बड़े गणेश जी के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ स्थापित यह गणेश जी की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में गुड़ व मेथी के दाने के मसाले का भी उपयोग किया गया है। यहाँ से अब हम जाएंगे विक्रमादित्य मंदिर। हमारा तीसरा स्थान है राजा विक्रमादित्य मंदिर। ये मंदिर बड़े गणेश जी मंदिर से 50 कदम की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से ग्रहों की दोष की पीड़ा खत्म होती है। यहाँ पर उज्जैन के देवी देवताओं को 56 भोग लगाने की प्रथा राजा विक्रमादित्य जी ने शुरू की थी। इस मंदिर को पृथ्वी का नाभि केंद्र भी बताते हैं। कहते हैं वह स्थान मंदिर में स्थित विक्रमादित्य जी की मूर्ति के पैर के नीचे है। अब यहाँ से हम चलेंगे हरसिद्धि माता टेम्पल। हमारा चौथा स्थान है हरसिद्धि माता टेम्पल। ये मंदिर विक्रमादित्य मंदिर से तकरीबन 80 या 100 कदम की दूरी पर है। यह मंदिर 52 महाशक्ति पीठों में से एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर के बाहर 2 स्तंभ हैं। शाम को 7 बजे आरती के समय इन स्तंभ में दीप जलाए जाते हैं। उस समय इस मंदिर का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर शाम की आरती देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं भक्तों की काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप उज्जैन आएँ तो हरसिद्धि टेम्पल में शाम को 7 बजे आरती होती है, तो उस आरती में आप ज़रूर शामिल हों। दोस्तों हमारा 5वां स्थान है शिप्रा घाट। ये घाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हरसिद्धि माता टेम्पल से 500 मीटर की दूरी पर ये घाट स्थित है। ये एक पवित्र नदी है। इस नदी में नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। कभी भी उज्जैन आएँ तो यहाँ पर स्नान जरूर करें, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। यहाँ पर शिप्रा घाट के किनारे कई छोटे बड़े मंदिर हैं, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो। अब यहाँ से हम जाएंगे भर्तृहरि गुफा। ये है हमारा छठा स्थान राजा भर्तृहरि की गुफा। ये भी उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। मैं यहाँ शिप्रा घाट से बाय ऑटो पहुँचा। मैंने शिप्रा घाट से यहाँ के लिए 120 रुपये में ऑटो बुक किया। शिप्रा घाट से भर्तृहरि की गुफा की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा भूमिगत है। भूमिगत गुफा में जाने के लिए बहुत सकरा रास्ता है। उन गुफाओं में काफ़ी अंधेरा रहता है, थोड़ा डर भी लगता है। दोस्तों मैं बहुत डर रहा था, आगे जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। जब मैंने देखा कि 1-2 लोग मेरे पीछे और आ रहे हैं, तब मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ा। मैंने गुफा के अंदर देखा कि साधु संत वहाँ पर बैठ के तपस्या करते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से आप जब सबसे नीचे गुफा के नीचे उतर जाएंगे, वहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पहुँचकर
इस गुफ़ा में आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर शांति वाला माहौल रहता है। दूसरी गुफ़ा में भी शिवलिंग विराजमान है। इस शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भर्तृहरि गुफ़ा के पास एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर एक गौशाला भी है। कहते हैं यहाँ पे गाय को खाना खिलाना, घास खिलाना एक पुण्य का काम होता है। यहीं पर आप गाय के लिए खाद्य सामग्री खरीद कर आप उनको भोजन करा सकते हैं गाय को। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपको पुण्य प्राप्ति होगी। यहाँ पर दोस्तों यकीनन मानो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। ये है हमारा 7वां स्थान गढ़ कालिका मंदिर। ये मंदिर भर्तृहरि गुफ़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ भर्तृहरि गुफ़ा से पैदल हरे भरे खेतों की हरियाली को देखते हुए आप गढ़ कालिका मंदिर पहुँच सकते हो। आप चाहें तो यहाँ के लोकल टेम्पो, बैटरी रिक्शा को भी बुक करके आप यहाँ पहुँच सकते हो। इस गढ़ कालिका मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज़ हज़ारों भक्तों की भीड़ जुटती है। अब यहाँ से हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। ये है हमारा 8वां स्थान काल भैरव मंदिर। ये मंदिर गढ़ कालिका मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में काल भैरव को शिव जी के रूप में पूजा जाता है और कहते हैं कि इस मंदिर में काल भैरव को शराब अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों, ये बात सत्य भी है कि यहाँ पर काल भैरव को जिस पात्र में शराब परोसी जाती है वो पात्र खाली हो जाता है। वो शराब आखिर जाती कहाँ है उसका रहस्य आज भी नहीं पता चल पाया है। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा भी था क्या यह बात सच है। उन्होंने कहा बिल्कुल सच बात है ये। उसने हमें बताया कि वो डेली प्रतिदिन यहाँ पर काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं और ख़ुद पीते भी हैं। इस मंदिर में काल भैरव के दर्शन के लिए प्रतिदिन सैकड़ों से हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे सादी पानी आश्रम। हमारा 9वां स्थान है सांदी पानी आश्रम। ये आश्रम काल भैरव मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। धार्मिक महत्व के अलावा उज्जैन महाभारत काल में एक शिक्षा का केंद्र भी था। यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने गुरु सांदीपानी के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। और इस आश्रम के अंदर शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर उस मंदिर में आप दर्शन भी कर सकते हो। और इस आश्रम के अंदर एक गोमती कुंड भी है जिसमें कृष्ण भगवान से रिलेटेड उनके बारे में बता रखा है। हमारा 10वां स्थान है चिंतामण गणेश जी टेम्पल। ये मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं यहाँ महाकालेश्वर मंदिर से शेयरिंग ऑटो से यहाँ पहुँचा था, जिसका मुझे शेयरिंग रिक्शा में नॉर्मल ही किराया लगा 40 रुपीज़। इस मंदिर में गणेश जी की 3 प्रतिमाएं हैं। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक के रूप में यहाँ विराजमान है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि चिंतामण गणेश जी चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि इच्छामन अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी का सिद्धि विनायक स्वरूप सिद्धि प्रदान करता है। गणेश जी की ये मूर्तियाँ स्वयं जमीन से निकली हुई हैं। इस मंदिर के अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी अन्य मंदिर हैं, जैसे 4 धाम मंदिर। उस मंदिर में चारों धाम मंदिर के बारे में बताया हुआ है। और मंगलनाथ टेम्पल, ऐसे कई सारे मंदिर उज्जैन में प्रसिद्ध हैं। आप आएँ तो यहाँ पे और भी अन्य मंदिर को घूमा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह ऐसे ही धार्मिक जगहों के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि
मेरी आने वाली नई वीडियो का संदेश आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।